केवल हम किसी भी आध्यात्मिक या अंधविश्वासी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं। सदस्यता लें और शुक्रवार को देखें एक नई डरावनी कहानी। बेल आइकन पर क्लिक करने से डरना नहीं है। दोस्तों, मैं आपको एक वास्तविक कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जो स्वप्निल नामक एक लड़के के साथ हुआ था। ये तब हुआ जब वो अपने दोस्त पंकज के साथ मनाली गया था। ये वर्ष 2007 में हुआ था। ये नवंबर का महीना था। इस महीने में सर्दियों की शुरुआत से दिन कम हो जाते हैं, वो भी मनाली में। स्वप्निल कमरे 707 के एक होटल में पंकज के साथ रह रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से अनजान था कि ये सिर्फ एक और होटल का कमरा नहीं था, बल्कि एक प्रेतबाधित कमरा था। जो कोई भी इस कमरे में रहता है वो मृत हो जाता है। उनके खाने के बाद स्वप्निल और पंकज कमरे में सो गए। दोनों गहरी नींद में थे और उस क्षण स्वप्निल ने किसी को कमरे के बाहर घूमते हुए सुना। उसने सोचा कि ये आसपास के कमरों में से एक में सेवा के लिए जा रहा है। जब उन्होंने समय देखा तो ये रात में 3:02 था। स्वप्निल ने तब सोचा कि ये इतनी देर से कौन हो सकता है। उसने अपने दोस्त पंकज को जगाने की कोशिश की, जो शराब पीने के बाद सो गया था। वो नहीं जागता था और फिर बिजली चली गई। जब स्वप्निल होटल के गलियारे में झांक गया तो कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वो किसी के नक्शे कदम पर सुन सकता था। वो ध्वनि की दिशा में चला गया और फिर उसने एक चीख सुनी। वो तुरंत उस रक्त घुमाव की दिशा में चला गया और फिर उसने देखा कि गलियारे के कोने में एक महिला खड़ी थी। वो उसकी ओर गया। किसी ने उसके कंधे को छुआ, लेकिन जब वो घूम गया तो गलियारे खाली था। जैसे ही वो महिला की ओर मुड़ा, यहां तक कि वो गायब हो गई थी। स्वप्निल सीधे कमरे में भाग गया और उसे जगाने के लिए पंकज के चेहरे पर पानी डाला। अपना सामान पैक करें, अब हम इस होटल को छोड़ रहे हैं, उन्होंने कहा। मैं आपको कार में सब कुछ बताऊंगा। स्वप्निल कार में बैग लोड करने के लिए गया था, जबकि पंकज अंतिम भुगतान करने के लिए रिसेप्शन में था। आप जानते हैं होटल में क्या हुआ? स्वप्निल ने वो सब सुनाया